गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ए टू जेड कॉमर्स क्लासेस में, जहां हम आपको देते हैं कॉमर्स के इंडिया के प्रश्नों के सुलझे हुए जवाबों के सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है बीकॉम के पूरे सिलेबस स्ट्रक्चर को देखा था, और साथ में ही जो हमने बीकॉम के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में जो सिलेबस है, सिलेबस का डिटेल स्ट्रक्चर देखा था। और साथ में हमने देखा था कि अगर आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं तो वहाँ आपको सर्टिफिकेट कोर्स, सेकेंड ईयर अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको डिप्लोमा कोर्स हो गया, और लास्ट ईयर अगर आप कंप्लीट कर जाते हैं तो बैचलर डिग्री इन कॉमर्स आपको मिल जाएगा। आज के अगर वीडियो में हम बात करेंगे तो बीकॉम के सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट का जो डिटेल और सिलेबस है, उस सिलेबस पे हम बात करने वाले हैं। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कंपनी लॉ, जो पहला सब्जेक्ट है कंपनी लॉ है आपका। और इसके बारे में और इससे रिलेटेड जितने भी, जैसे कि आपका बीआरएफ हो जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग होगा, ये सब का जो है हम लोग डिटेल में सिलेबस देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो है आपका वो है कंपनी लॉ। बीकॉम सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में जो है आपका कंपनी लॉ है, और कंपनी लॉ जो है आपका 6 क्रेडिट का है। ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे 6 क्रेडिट का है, जिसमें 25 और 75 नंबर का आपका जो है वो रिटन एग्ज़ाम होने वाला है, सेमेस्टर एग्ज़ाम होने वाला है। 25 नंबर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। पर्टिकुलर जो है यहाँ पर आपको दिखेगा नीचे स्क्रीन पे, ये देखिए, ये पूरा 25 नंबर का स्ट्रक्चर है, जिसमें आपका प्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, ये यूनिट वाइज, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, और इस तरह का मतलब पूरा है। और लास्ट में जो है आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं आपके बिहेवियर, अटेंडेंस, डिसिप्लिन, पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ अगर आप करते हैं तो उसमें 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो 25 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाला, 75 नंबर का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो कुल मिलाकर के 100 नंबर्स का मार्क्स है, पेपर है। ठीक है, तो यहाँ ये देखिए, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, लेटेस्ट एक्ट जो है 2013 है। ओल्ड में जो था 1956 था, तो लोग उसको पढ़ते थे, लेकिन 2013 के बाद से ये नया एक्ट आ चुका है और यहीं से ये पूरा चल रहा है। तो इसके नेचर हो गए, टाइप्स हो गए कंपनी के, कन्वेंशन ऑफ द पब्लिक कंपनी, कन्वर्जन ऑफ अ पब्लिक कंपनी इनटू द प्राइवेट कंपनी, और वाइस वर्सा, मतलब हम प्राइवेट कंपनी को पब्लिक में और पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कब कन्वर्ट कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। कंपनी के फॉर्मेशन और प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन कैसे होने उसके बारे में, और MOA और AOA, यहाँ से तो क्वेश्चन आप 100% लिखेंगे, दोनों में से एक, चाहे MOA से आ गया, चाहे AOA से आ गया। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से आ गया, और प्रॉस्पेक्टस। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक 100% है आपको एग्ज़ाम में दिखने वाले हैं। ठीक है, बाकी इधर भी पूरा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इधर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन के बिहाफ पे जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यहाँ से बनेंगे फर्स्ट यूनिट से। फिर उसके बाद जो है हम लोग सेकेंड यूनिट की बात करेंगे, तो जिसमें आपको सबसे पहले देखना होगा शेयर, और शेयर के बाद जो है आपको डिवेंचर्स भी देखने होंगे। ठीक है, तो शेयर्स में जैसे पूरा डिटेल में देखना होगा आपको कि शेयर कैपिटल कौन कौन से होते हैं, अलॉटमेंट कैसे होता है, इसके मेंबर्स हो गए, कैटेगरी वगैरह हो गया, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। डिवेंचर में डिवेंचर के टाइप्स वगैरह हो गया, मॉर्गेज हो गया, चार्जेस फिक्स्ड और फ्लोटिंग से रिलेटेड है, ये सारा टाइप देखेंगे। फिर उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे आपका जो है ये मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, तो कंपनी का जो मैनेजरियल डिपार्टमेंट होता है वो किस वे में होता है, जैसे उसके डायरेक्टर कौन होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन से हो गए, उनके अपॉइंटमेंट हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, ड्यूटीज़, वोकेशन वगैरह, ये सारा चीज़ जो है डिटेल में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा, और यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जिससे ये आपका शॉर्ट में कोरम अक्सर पूछता रहता है, वोटिंग राइट्स हो गया, इस तरह की चीज़ें पूछता रहता है। ठीक है, मेजॉरिटी पावर एंड द मॉनेटरी राइट्स हो गए, तो मेजॉरिटी पावर, प्रोडक्शन ऑफ द मॉनेटरी राइट्स हो गए। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे डिटेल में देखना होगा, जिसमें कंपनी के जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में जो भी लोग होते हैं, कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनको पावर्स डेलीगेट हैं। ठीक है, और साथ में ये भी लिक्विडेट्स वगैरह जो हो गए, इन केस अगर कंपनी वाइंडिंग अप होती है, मतलब कंपनी अगर बंद होती है, डिज़ोल्व हो जाती है, तो उसके कंडीशन में एक लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, उसकी ड्यूटीज़ वगैरह हो गए, उसके पावर्स क्या हो गए, उसके बारे में आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये जो है आपका कंपनी लॉ का है सिलेबस। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका सब्जेक्ट रहेगा वो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आपको डिटेल में देखना होगा, सबसे पहले तो देखना, किसी भी सब्जेक्ट को आप सबसे पहले जब भी आप पढ़ेंगे तो उसके नेचर हो गए, स्कोप हो गए, एडवांटेज हो गए, डिसएडवांटेज हो गए, मेरिट, डिमेरिट्स, ये सब जो है आप डिटेल में देख लीजिएगा। फिर साथ में जो हो गया कॉस्टिंग के सिस्टम क्या क्या है।
ठीक है। तो उसके डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, इसके बारे में आपको डिफरेंस देखना हो जाएगा। मटेरियल हो गया, इनके परचेज, स्टोरेज हो गया, कंट्रोल ऑफ द मटेरियल हो गया, स्टॉक लेवल्स हो गया, इन्वेंट्री हो गया, कंट्रोल की जो पर्टिकुलर क्या क्या टेक्निक्स हैं वो हो गया, मेथड ऑफ द प्राइसिंग हो गया, मटेरियल इशूज़ वगैरह, ये सारी चीज़ आपको देखना होगा। फिर उसके बाद मटेरियल के बाद जो दूसरा आ जाता है वो आपका लेबर आ जाता है, लेबर के बाद ओवरहेड, ठीक है। तो कॉस्ट में ये तीन चीज़ ही होते हैं मेनली, मटेरियल, लेबर और आपका ओवरहेड, ये तीनों चीज़ मिल करके ही क्या करते हैं, कॉस्ट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड यूनिट में जो है आप लेबर हो गया, उसके मीनिंग्स हो गए, कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है, कॉन्सेप्ट वगैरह हो गए, ये सारा चीज़ जो है आप देखेंगे। फिर उसके बाद ओवरहेड में पर्टिकुलर कलेक्शन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, एलोकेशन क्या है, ठीक है, ये सारा चीज़ जो है आप यहाँ पर पढ़ने वाला है। जिसमें ओवरहेड में एब्जॉर्प्शन आ जाएगा, तो उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बिहाफ पे किस वे में होना है, और मशीन आवर रेट को आप एग्ज़ाम में देख करके जाइएगा, यहाँ से आप क्वेश्चन जरूर मिलेगा। फिर थर्ड यूनिट की बात करते हैं, तो यहाँ पे यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग किस में आना है, उसके कॉन्सेप्ट हो गए, नीड हो गए। यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग के कैसे हम प्रिपरेट करेंगे, कॉस्ट शीट और टेंडर प्राइस ये कैसे हम बनाने वाले हैं, और रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट अगर बनाना है तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पे थर्ड यूनिट में देखना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट यूनिट की बात करें, जिसमें आपका प्रोसेस कॉस्टिंग आता है, इसकी प्रिपरेशन ऑफ द प्रोसेस अकाउंटिंग हो गई, ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल एबनॉर्मल वेस्टेज वगैरह हो गया। देन उसके बाद जो हो गया आपका क्या बोलते हैं, वेस्टेज हो गया, हाँ, कॉस्टिंग प्रिपरेशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये दो आपके मेन सब्जेक्ट थे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट रहेंगे ये आपका ऑप्शनल है, जिसमें BRF है। तो BRF एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें आपको फुल्ली लॉ पढ़ना है। लॉ में जो है सबसे पहले आपको पढ़ना होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। तो इसके नेचर हो गए कॉन्ट्रैक्ट के, क्लासिफिकेशन हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज हो गया, फ्री कंसेंट हो गया, कंसिडरेशन हो गया, ये देखना होगा। फिर वाइड एग्रीमेंट हो गया, वाइड एग्रीमेंट के पर्टिकुलर कैसे परफॉर्म्स होंगे, ठीक है। डिस्चार्जेस वगैरह कॉन्ट्रैक्ट हो गए, कॉन्टीजेंट अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता, जैसे इसमें कॉसी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रेमेडीज़ अगर हैं, मतलब अगर आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप तोड़ देते हैं तो पर्टिकुलर इसके क्या क्या रेमेडीज़ हैं, उपचार इसको आप बोल सकते हैं। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें इंडिमिटी और गारंटी, बेलमेंट ऑफ प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है आपका, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एजेंसी, ये आपको देखना मस्ट है। फिर साथ में जो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट देखेंगे 1930 के बिहाफ पे, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स हो गया, कंडीशन एंड वारंटीज़ हो गए, ट्रांसफ़र ऑफ द ऑनरशिप हो गया, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो गए, और इसके रेमेडियल मेजरमेंट और ऑक्शन एबल क्लेम्स क्या क्या हैं वो। फिर साथ में आपको निगोशिएबल एक्ट देखना है, इसके चेक, प्रोमिसरी नोट्स हो गए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गए, क्रॉसिंग चेक्स हो गया, अगर किसी तरह का डिसऑनर होता आपका चेक उसके बारे में देखेंगे, पेमेंट इन द ड्यू टू कोर्स, ठीक है। तो ये आप जो है यहाँ पर अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर ये जो है आपका थर्ड सेमेस्टर का लास्ट सब्जेक्ट है जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है आपका लगभग कॉस्ट अकाउंटिंग से काफ़ी ज़्यादा मैच करेगा, जिसमें आप मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट, तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जिसमें आपका करंट एसेट्स एक्सेस होता है करंट लायबिलिटी से, ठीक है। तो इसके मीनिंग्स हो गए, क्लासिफिकेशन फैक्टर हो गए, डिटर्मिनेशन हो गए, वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पर उसके देखेंगे, सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल कहाँ कहाँ से आपके वर्किंग कैपिटल क्रिएट हो सकते हैं, नीड ऑफ द वर्किंग कैपिटल कहाँ पर है, वर्किंग कैपिटल के पर्टिकुलर रेशियो हैं, जैसे करंट रेशियो हो गया, क्विक रेशियो हो गया, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो हो गया, कैश रेशियो हो गया, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हो गया, ये चीज़ आपको देखना है। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो कॉन्सेप्ट मीनिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोसेस, वाई द इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज़ इंपॉर्टेंट, क्यों जो है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ पर पढ़ने को मिलने वाला है। फिर साथ में प्रिंसिपल ऑफ द इन्वेंट्री मैनेजमेंट वो देखेंगे आप लोग, हाउ टू इम्प्रूव द इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कैसे हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और फिर इसके साथ में ही यहाँ पर जो मेथड हो गया इन्वेंट्री मैनेजमेंट का उसको आपको देखना होगा। फिर कॉन्सेप्ट एंड द वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंट्री, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर देखेंगे, तो कॉन्सेप्ट में इसके कॉन्सेप्ट वगैरह हो गए, नीड ऑफ द होल्डिंग इन्वेंट्री हो गया, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इन्वेंट्री लेवल्स हो गए, ठीक है। इफेक्ट क्या है पर्टिकुलर इसके, ठीक है। प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन क्या है वो देखना होगा। फिर साथ में लीड टाइम हो गए, इस तरह की चीज़ें जो हैं आप यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। इन्वेंट्री कंट्रोल हो गया, इन्वेंट्री कंट्रोल में जो आपको मेनली अगर देखना है ये पोर्शन आप अच्छे से तैयार करके चले जाइएगा,
एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन 4th यूनिट का बनने वाला है, जिसमें EOQ का आपका न्यूमेरिकल पोर्शन में क्वेश्चन मिल सकता है, क्वेश्चन भी पूछ सकता है, फार्मूला पूछ सकता है, रोप का भी, ABC का भी, ABC का स्ट्रक्चर बनाने के लिए दे सकता है, वेड का हो सकता है, GIT का हो सकता है। तो ये चीज़ आप अच्छे से देख करके चले जाइएगा। फिर उसके साथ में वही आपको कॉन्सेप्ट वगैरह आपको ध्यान दे करके याद करने होंगे, और टेक्निक्स कौन कौन से हैं ये देख लेना होगा। इन एक्यूरेसी क्या है, डिस्पोजल ऑफ एब्सोल्यूट वगैरह, ये सारा चीज़ जो है। और कंट्रोल ऑफ स्क्रैप हो गया, और ये आपका मतलब अप्रचलन से कैसे इसको बचाया जा सके, इस तरह की चीज़ों को यहाँ पर आप लोग देखेंगे। तो यहाँ तक जो है आपका 3rd सेमेस्टर कंप्लीट आ जाएगा। और कांग्रेचुलेसन, अब आप लोग जो है 4th सेमेस्टर में आ चुके हैं। और 4th सेमेस्टर में आने के लिए आप लोग क्या करिएगा कि लाइक का बटन, सब्सक्राइब का बटन, और हो सके तो अपने नाम के साथ अपने कॉलेज का नाम भी मेंशन कर सके, जिससे मुझे ये पता चल सके कि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है, कौन कौन जो लोग हैं जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं। और स्पेशली थैंक्स, अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं, मैं पहले ही एडवांस में आप लोगों को मैं थैंक्स भी दे देता हूँ, ठीक है। तो अब जो है हम यहाँ पे 4th सेमेस्टर की वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें देखेंगे हम लोग जो पहला जो सब्जेक्ट रहेगा वो सबसे मेरा तो फेवरेट है भाई, ये इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स। ये सबसे ज़्यादा मतलब कॉमर्स का सबसे उम्दा सब्जेक्ट आप इसको कह सकते हैं। पढ़ेंगे, एक अलग लेवल का इंटरेस्ट है, एक अलग लेवल का इसमें मतलब चीज़ें क्रिएट होगी। बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, ये कभी भी आपको बोर नहीं करेगा अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो। हाँ, अगर ऐसे पढ़ेंगे तो मतलब इनकम टैक्स में तो नथिंग, आपको कुछ लगेगा नहीं है क्या। लेकिन अगर एक बार अगर आपने इनकम टैक्स को अच्छे से पढ़ लिया, एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए कि इन फ्यूचर आपको कैसे पैसे कमाने हैं, ये चीज़ आप अच्छे से सीख लेने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे टैक्सेशन पॉलिसी, जो राजा टोडरमल थे उनके बिहाफ पे कैसे बना हुआ था, ठीक है। इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट डिफिनेशन हो गए, जितने भी मतलब इनकम टैक्स में जो भी डेफिनेशन दिए हुए हैं, जैसे SSC के हो गए, पर्सनस के हो गए, इनकम हो गया, टोटल इनकम हो गया, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर हो गया, ठीक है। तो इस तरह का हो गया, एग्रीकल्चर इनकम हो गया। इन सारा का ऐसा नहीं है कि ये मैं यहाँ पे सिलेबस ही में पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद इन सारे सिलेबस पे डिटेल में वीडियो भी आपको मिलने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। फिर उसके बाद इट्स असेसमेंट हो गया, रेसिडेंशियल और टैक्स लाइबिलिटीज़ हो गए, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकम्स हो गया। तो ये चीज़ यहाँ तक तो ये बेस है आपका, ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहीं से ही सबसे ज़्यादा शॉर्ट में क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है इनकम फ्रॉम सैलरी, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। फिर उसके बाद जो हाउस एंड प्रॉपर्टी, अगर आपके पास घर है तो अपने घर को कैसे टैक्स से, एग्जम्पशन से आप बचाने वाले, उसके बारे में आप सीखेंगे। फिर लास्ट में जो है आप कैपिटल गेन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम कैसे हो गया, कंपुटेशन ऑफ द टैक्स लाइबिलिटीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल्स, ये सारा चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे। फिर उसके बाद जो है आप लोग लास्ट यूनिट में जब आप पहुँचेंगे, तो लास्ट यूनिट में पहुँचने के बाद सेट अप द कैरी फॉरवर्ड हो गया, कि अगर किसी तरह के आपको लॉसेज होते हैं तो लॉस को कैसे हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। क्लबिंग ऑफ द इनकम्स हो गए, कैसे इसको इंक्लूड करेंगे। पर्टिकुलर प्रोसीजर्स क्या है असेसमेंट करने के इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के, एडवांस पेमेंट अगर आप करते हैं तो उसका हो गया, और डिडक्शन ऑफ द टैक्स लाइबिलिटीज़, टैक्स सोर्सेज के कहाँ पे TDS आपका क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, तो इसके बारे में देखेंगे। तो ये वाला पोर्शन है आपका TDS का लास्ट में। तो ये जो हो गया आपका बहुत ही छोटा सिलेबस है देखने में, लेकिन यहाँ पर ये वाला दोनों पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन, ये दोनों पोर्शन बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, ठीक है। इनकम टैक्स बहुत ब्रॉड है आपका, ठीक है। हाउस एंड प्रॉपर्टी सिंपल है, कैपिटल गेन थोड़ा सा ब्रॉड है, ठीक है। खैर जो भी है आप इसे पढ़िएगा, और बहुत मज़ेदार है। इसमें सबसे ज़्यादा मज़ेदार ये वाला है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, कि भाई दूसरे से कैसे आप पैसे कमाएंगे, ठीक है। उसके बारे में आप लोग यहाँ पे देखेंगे। बाकी नेक्स्ट सेमेस्टर में जो है आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हो जाएगा वो फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग है। तो मार्केटिंग में आप मार्केटिंग करना सीखेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 4 यूनिट है। तो पहले में आप जो है पर्टिकुलर देखेंगे इसके इंट्रोडक्शन को, जिसमें आप लोग जिसके स्कोप्स, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग हो गया, इवैल्यूएशन ऑफ ई मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हो गया, मार्केटिंग के मिक्स हो गए, मार्केटिंग के इन्वायरमेंट्स हो गए, मैक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट्स हो गए, ठीक है। ये देखेंगे आप। फिर उसके बाद जो है CB देखने वाले हैं, कंज्यूमर बिहेवियर, वो क्या है आपके ब्राइंग प्रोसेस वगैरह ये हो गए। मार्केट सिलेक्शन आपको कैसे करना है, तो मार्केट का सेगमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके कौन से कॉन्सेप्ट के इंपॉर्टेंट्स हो गए, बेस हो गए, ये चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे। टारगेट मार्केटिंग, ठीक। फिर उसके बाद है पोजिशनिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट एंड द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट
वर्सेस द मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है। तो प्रोडक्ट को कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे मार्केट की बेसिस पे और उसको सेगमेंटाइजेशन कैसे करने वाले उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। फिर प्रोडक्ट हो गया आपका, तो प्रोडक्ट में जो है इसके मीनिंग्स हो गए, इंपॉर्टेंट्स हो गए, क्लासिफिकेशन हो गया, ये चीज़ आप यहाँ पे देखने वाले हैं। नेक्स्ट में जो है आपका प्राइसिंग हो गया और प्रमोशन हो गया, ठीक है। तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस भी हो गया यहीं कहीं, ठीक है। तो अभी ढूंढते हैं, वो भी मिलेगा तो आपको बता देंगे। तो प्राइसिंग में हो गया, प्राइसिंग में आप सीखेंगे कि कैसे आप क्या अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो प्राइस डिटरमाइन करना वो आप कैसे करने वाले हैं। फिर उसके बाद प्रमोशन हो गया, प्रमोशन में जो है कैसे आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करेंगे, ठीक है। उसका सेल्स प्रमोशन कैसे करेंगे, कैसे ज़्यादा उसको पब्लिकली लोगों तक पहुंचाएंगे। तो इस सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर आप लोग प्रमोशन में देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे कौन कौन से चैनल को क्रिएट करेंगे जिसके बिहाफ पे हम अपने प्रोडक्ट को लास्ट कंज्यूमर तक पहुँचा सकेंगे। तो इसका पूरा डिटेल में यहाँ आप देखने वाले हैं, जिसमें लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हो जाएगा, इसके मीनिंग्स वगैरह ये सारी चीज़ हो जाएंगे। फिर रिटेलिंग करना है, तो रिटेल जो है आप लोकल कस्टमर तक कैसे पहुंचाएंगे, जिसमें स्टोर बेस हो गया, नॉन स्टोर बेस रिटेलिंग हो गया, चैन स्टोर मैनेजमेंट हो जाएगा, सुपर मार्केट्स हो गए, रिटेल वेंडिंग मशीन्स हो गए, ठीक है। वेंडिंग मशीन देखते होंगे जिसमें हम लोग कॉइन डालते हैं और वहाँ से बाहर से बाहर कह रहा हूँ, मशीन से सामान निकल कर बाहर आता है। मेलिंग ऑर्डर के थ्रू हम कैसे पाते हैं, आप लोग देखते होंगे आपके सोशल मीडिया पे इस तरह करके मैसेज आ जाते हैं कि सस्ते में आपको मिलने वाला है, आप उसको मेल करिए, इस तरह की चीज़ें हो गई। रिटेल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गए, मैनेजमेंट ऑफ द रिटेल ऑपरेशन वगैरह हो गए, इसके बारे में आप यहाँ पर देखेंगे। फिर उसके बाद जो है आपका रिसेंट डेवलपमेंट इन द मार्केटिंग क्या क्या है, रिसेंट डेवलपमेंट में क्या क्या चल रहा है। तो सोशल मार्केटिंग हो गया, ऑनलाइन मार्केटिंग हो गया, डायरेक्ट मार्केटिंग हो गया, सर्विस मार्केटिंग हो गया, ग्रीन मार्केटिंग चल रहा है ट्रेंडिंग में, रिलेशनशिप मार्केटिंग हो गया, रूरल मार्केटिंग हो गया, ये चीज़ जो है आप यहाँ पर देखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट में जो है डिजिटल मार्केटिंग है, ये आपका प्रैक्टिकल वाला, आप इसको स्क्रीनशॉट ले करके रख लीजिएगा। किसी भी टॉपिक पे उठा करके आप क्या करिएगा, अपना एक असाइनमेंट तैयार कर लीजिए जिसके बिहाफ पे आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट है, यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसमें फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनेंगे आपके एडीपी वाले पोर्शन से बनेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, जिसमें अब मीनिंग, कॉन्सेप्ट, कैरेक्टर्स हो गए, नीड, फंक्शन, एंटरप्रेन्योरशिप का हो गया, ठीक है, क्वालिटीज़ वगैरह हो गए, इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे देखने वाले। एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर में क्या क्या डिफरेंसेस वगैरह होते हैं वो आपको देखना हो गया। एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर और मैनेजर्स के बीच में क्या डिफरेंसेस है, और थ्योरीज जो भी जितने भी दिए गए एंटरप्रेन्योरशिप के वो आपको देखना होगा। एडीपी एक तरह का प्लान होता है, ठीक है, उसके बारे में आप देख लीजिए, जो गवर्नमेंट असिस्टेंट के बिहाफ पे होता है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा इसी पे ध्यान दे रही है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा यहीं पे क्वेश्चन आता है, ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर प्रमोशन ऑफ द वेंचर्स, कैसे आप क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे अपने पर्टिकुलर जो भी आपका वेंचर्स रहेगा उसके कॉन्सेप्ट हो गए, और प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन हो गया, फार्मुलेशन हो गया, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग हो गया, प्रोजेक्ट अप्रेजल हो गया, प्रोडक्ट का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है आप इसमें पाएंगे। फिर स्मॉल बिजनेस एक्टिविटीज़ में क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्मॉल बिजनेस हो गया, नेचर्स हो गए, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, फाइनेंशियल ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं किसी भी बिजनेस को, तो वो चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे। फिर हम आते हैं इस सेमेस्टर के लास्ट सब्जेक्ट पे, जो आपका टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। तो जाहिर सी बात है आपको पता है, ठीक है, यहाँ देख लीजिए आपका सब्जेक्ट है, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये सब्जेक्ट है आपका। तो फिर उसके बाद अगर इसकी टॉपिक की बात करें तो भैया आपको घूमना पसंद है तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगर इन फ्यूचर अगर आपको घूमना पसंद है और अपने कैरियर को आप हॉस्पिटैलिटी वगैरह में, मतलब होटल वगैरह में, रेस्टोरेंट वगैरह में अगर आप सेटअप करना चाहते हैं तो ये पोर्शन आप ज़रूर पढ़िएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करने वाला है। तो जिसमें आपका जो है गया मीनिंग हो गए और इसके डेफिनेशन हो गए टूरिज़्म के, ठीक है, ट्रैवलर के, ठीक है, फिर टूरिस्ट वगैरह हो गए, इनके नेचर क्लासिफिकेशन हो गया, टूरिज़्म और टूरिस्ट के, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द टूरिज़्म और इसके कौन कौन से फॉर्म्स हैं टूरिज़्म के, इनबाउंड, आउटबाउंड, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रैवल, जिसमें लोग क्या करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। फिर मॉडर्न टूर इंडस्ट्री कौन कौन से, जैसे पैकेज टूर हो गया, कस्टम टूर्स हो गए, टूर्स के होल सेलर्स हो गए, टाइप्स ऑफ पैकेज का टूर हो गया, इंडिपेंडेंट पैकेज हो गए, होटल टूर हो गए, एस्कॉर्ट टूर्स हो गए, ठीक है, साइट सीइंग टूर हो गया ग्रुप में, इस तरह की चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर पढ़ने वाले। मैन मार्केट है, पैकेज हॉलीडे हो गए, ठीक है, टाइप्स ऑफ टूर्स हो गया, ऑपरेशनल, तो ये चीज़ जो है आप यहाँ पर देखेंगे। फिर उसके बाद टूर के ऑपरेशन हो गए, उसके डॉक्यूमेंटेशन हो गए, तो ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं जो आपको हेल्प करेंगे टूर करने में, जिसमें आपका वीज़ा हो गया,
ठीक है। और जितने भी आईडी कार्ड वगैरह होते हैं आपके, सब कुछ यहाँ पर हेल्प करने वाले। जैसे इसमें सोर्सेज ऑफ द इनकम्स हो गए, हाउ टू सेटअप अ ट्रैवल एजेंसी हो गया, प्रोसीजर्स ऑफ द अप्रूवल ऑफ अ ट्रैवल एजेंसी टू ऑपरेशन, ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या आता है, जैसे पासपोर्ट आ गया, ठीक है। तो इसके वेरियस टाइप ऑफ द रिक्वायरमेंट हो गए, प्रोसीजर्स ऑफ द अप्लाई फॉर द पासपोर्ट, कैसे हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। वीज़ा जो हो गया वेरियस टाइप के, और क्या कहाँ कहाँ पे इसका रिक्वायरमेंट हो गया, इसके डॉक्यूमेंट रिक्वायर कौन कौन से हैं फॉर द फॉरनर्स टू द विजिट इंडिया। अगर कोई फॉरनर्स अगर इंडिया आएगा तो उसके लिए वीज़ा किस टाइप के होने चाहिए, हेल्थ चेकअप डॉक्यूमेंट्स हो गए, प्रोसेस ऑफ द इनकैशमेंट ऑफ द फॉरेन करेंसी, अगर किसी अदर कंट्री में जा रहे हैं और वहाँ के करेंसी की भी आप अपने करेंसी को चेंज कर रहे थे, तो उससे भी रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक आप लोग पढ़ने वाले हैं। फिर लास्ट में जो है ऐसे कौन कौन से मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो टूरिज्म को सपोर्ट करते हैं, तो जिसमें आपको दिख रहा होगा ना यहाँ पे लास्ट में ये, ठीक है, UNWTO, ठीक है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन हो गया, पाटा हो गया, ठीक है, जो आपको क्या बता रहा है, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन हो गया, आपके WTC हो गया, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रैवल एंड द टूरिज्म काउंसिल हो गया, ठीक है। तो इस तरह के कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो क्या करती हैं, काम करती हैं। इंडिया में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जैसे ये आपका हो गया ये ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद इंडियन एसोसिएशन ऑफ द टूर ऑपरेटर IATO हो गया, फेडरेशन एंड होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इस तरह करके ये पूरा दिया हुआ है। तो खैर यहाँ पर ये ऑप्शन में है आपके, अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं, अगर इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में आपका हम जो है 5th सेमेस्टर का आपको वीडियो देने वाले हैं, मतलब लास्ट ईयर 3rd ईयर के 5th सेमेस्टर का वीडियो देने वाले हैं। 5th और 6th सेमेस्टर का पूरा रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और पॉइंट अगर आपको समझ में आ गए हो, सारे पॉइंट अच्छे समझ में आ गए हों, और अगर लगता है कि वीडियो से आपको कोई वैल्यू मिल रही है, तो प्लीज़ ये उन बच्चों तक भी पहुंचाएं जो लोग के पास रिसोर्सेज नहीं है पढ़ने के लिए, या फिर जो लोग BCom कर रहे हैं और पर्टिकुलर वो बुक्स वगैरह कैरी नहीं कर सकते, या जो भी समस्या है उनके सामने, या फिर उनके पास समय नहीं है क्लास करने का, तो उन सभी के लिए ये चैनल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाली है। जितने भी सिलेबस हैं, अभी तो मैं सिलेबस में आपको बस बता रहा हूँ, इन सारे सिलेबस का डिटेल स्ट्रक्चर में वीडियो मिलने वाला, टॉपिक वाइज टॉपिक। और जब आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो एग्ज़ाम के दौरान भी मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ, जिसका आप मान के चलिए 70% जो है क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आने ही आने हैं, जब मैं आपको दूंगा इन फ्यूचर में। जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बिहाफ पे मान के चलिए 10 दिन पहले मैं जो है एक मतलब वीडियो बना के मैं दे दूंगा, जिसमें सारा का सारा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और वीडियो बहुत अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अपने नाम के साथ अपने कॉलेज का नाम मेंशन ज़रूर करें। और किसी तरह की अगर क्वेरी है, किसी तरह का अगर कोई शिकवा भी है, शिकायत भी है, तो आप कमेंट में कर सकते हैं। किसी तरह का अगर सजेशन है तो सजेशन भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। यहीं पर इस वीडियो का विराम होता है, और फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको नेक्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे, नेक्स्ट ईयर की बात करेंगे, और कुछ ऐसे टैक्टिक्स की बात करेंगे जिसके बिहाफ पर हम कुछ आपको नए आइडियाज़ वगैरह दे सकें। और हाँ, याद रखिएगा, ये जो चैनल है ये कॉमर्स के जितने भी टफेस्ट कॉन्सेप्ट है उनको एकदम सिंपल तरीके से प्रेजेंट करके दिखाने वाला है। तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।